सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र का पहिया, मनुष्यों का ब्रह्मा बाबा एवं परम पिता परमात्मा शिव के प्रति अथाह प्रेम देखकर अभिभूत हूं। परमात्मा की पहचान एवं अलौकिक परिचय मिलने के बाद जैसे उनकी आंखें ब्रह्मा बाबा को देखने, उनसे मिलने के लिए तरसती रहती थीं। आबू से लौटने के पश्चात भी सभी ब्रह्मा बाबा को अपने अपने शहरों में आमंत्रित करने की जुगत लगाते रहते थे। दिल्ली वासी भी बेसब्री से बाबा की राह देख रहे थे। पत्रों के माध्यम से उनसे अनुनय विनय कर रहे थे कि वे दिल्ली पधारें और उनका मार्गदर्शन करें। हर कोई पुरुषोत्तम संगम युग के ज्ञान कुंभ में डुबकी लगाने को मानो आतुर थे। उन्हें लगता था कि बाबा अगर उन्हें कांटों से फूल बनाने, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र रहने की युक्तियां बताएंगे तो वे फूल से फल बनकर ज्ञान रस से सेवा करने के योग्य बनेंगे। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मन है महका, दीदार आपका पाकर। पूरे किए दिल के अरमान, स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर। ब्रह्मा बाबा हर एक मिलने वाले से अपने मीठे वचन व कर्म व्यवहार द्वारा समीप संबंध बना लेते थे। उनके राजसी व्यक्तित्व का तेज उनके चेहरे से झलकता था, क्योंकि हर समय उन्हें नई दुनिया में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने का नशा चढ़ा रहता था। यह नशा अलौकिक था, इसलिए बाबा सदैव अहंकार मुक्त रहते थे।
अपने सरल एवं साधारण जीवन शैली द्वारा बाबा ने सदैव सभी को परमात्मा का मार्ग दिखाया, अर्थात उन्हें शिव बाबा का संदेश दिया। जो भी बाबा से मिलता उनके गुणों को अपने हृदय में समा लेता था। विश्व पिता होने के नाते वे करुणा एवं दया के भाव से भरपूर थे। बाबा को जब किसी बच्चे के दर्द में होने का समाचार पत्र द्वारा मिलता था तो वे रात में सो नहीं पाते थे। वे उस बच्चे को शक्तिशाली बनाने के लिए सकाश देते थे। ऐसे में जब दिल्ली के ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी बहनें बाबा से वहां आने की विनती कर रहे थे तो ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के आदेश पर दिल्ली जाने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने को कहा। बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, शिव बाबा तो इस समय पतित विश्व को पावन बनाने की सेवा पर उपस्थित है। बच्चों के स्नेहवश ही तो उन्हें परमधाम छोड़कर इस माया नगरी में आना पड़ा है। बाबा तो आए ही हैं ज्ञान रत्नों से आप बच्चों की झोली भरने। बच्चों की बार बार पुकार सुन आखिर तो दिल्ली को ठक्कर से ठाकुर अथवा पत्थरपुरी से पारसपुरी बनाने के लिए आना ही होगा। शिव बाबा के इस रथ को फरमान मिला है कि चलो तैयार हो जाओ, दिल्ली जाना है, क्योंकि बच्चे बहुत याद कर रहे हैं। शिव बाबा को ले आने के लिए दादा को तो आना ही होगा, परंतु ये याद रखना कि किस हस्ती को आप अपने पास मेहमान के तौर पर बुला रहे हो, उसको आपने पहचाना है तो अवश्य ही उसके सदके पवित्र रहना होगा, क्योंकि वो आया ही है इस विकारी दुनिया को फूलों के समान सुगंधित बनाने। इसलिए अवस्था ज्ञान युक्त बनाए रखनी है। ब्रह्मा बाबा को किसी प्रकार से मान शान सम्मान की अपेक्षा नहीं रहती थी। वे स्वयं ट्रस्टी बनकर यज्ञ की संभाल करते थे और अन्य यज्ञवत्सों से भी ऐसा ही करने को कहते थे। फिजूल खर्च एवं अनावश्यक दुनियावी आडंबर के वे सख्त खिलाफ थे। जब उनका दिल्ली जाना तय हुआ तो उन्होंने पहले ही यज्ञवत्सों को स्पष्ट कर दिया कि स्टेशन पर कोई फूल लेकर न आए और न ज्यादा लोग आएं। फालतू खर्च नहीं करना है, क्योंकि ज्ञानवान मनुष्य का एक एक पैसा अनमोल है, जिसे वो दूसरों की ज्ञान सेवा में लगाकर सफल कर सकता है। बाबा कहते थे, बच्चों, मैं न तो कोई साधु हूं न महात्मा, मैं तो बाबा हूं। फूल लाने का कोई अर्थ नहीं है। बाप तो आप बच्चों को सदा फूलों की तरह खिले हुए देखना चाहता है। आप में दिव्य गुणों की सुगंध बनी रहे, उस द्वारा अनेकानेक जनों को ये परिचय मिले कि अवश्य ही ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा शिव का कर्तव्य चल रहा होगा। तभी तो इनमें दिव्य गुणों की ये अनोखी सुगंध है। आप वत्सों ने ही तो अपने पिता को प्रत्यक्ष करना है। प्रसिद्ध युक्ति भी है, सन शोज फादर। चतुर सुजान बाबा की ये निराली युक्तियां ही थीं, जिससे वे सदा जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिक्षा देते और ज्ञान के मनोरम रहस्यों से सभी को परिचित कराते रहते। बाबा ने वत्सों को निर्देश दिया था कि उनकी सभा में केवल उन्हीं को प्रवेश दिया जाए जो ब्रह्मचर्य का एवं आहार विहार की शुद्धि का पालन करते हों, सही अर्थ में आस्तिक हों। किसी प्रकार की परमात्मा अवज्ञा करने के पाप के भागी ना बने। बाबा ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि शिव बाबा गुप्त है और उन्हें चर्म चक्षुओं द्वारा देखा नहीं जा सकता। इसलिए जिन्हें ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है वे जान ही नहीं पाएंगे कि परमात्मा कैसे ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ज्ञान मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते थे,
बच्चे, शिव बाबा तो साधारण मनुष्य तन में आते हैं। वे साधारण रीति ही आप वत्सों के बीच आएंगे, इसलिए ठाट बाट या बनाव श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। इस कलियुगी दुनिया की तो सारी चीजें माया से मैली हुई हैं। बाबा तो इनका अंत हुआ देखते हैं, इसलिए इनसे मन को उपराम करके अब हमें भी अपना परम धाम एवं वैकुंठ धाम ही याद रखना है, जहां हर एक वस्तु वास्तविक रीति से अत्यंत सुंदर एवं सुखदायक है। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। ब्रह्मावत्स रोज अमृत वेले ब्रह्मामुख से शिव बाबा की मधुर ज्ञान मुरली सुनते थे और उन्हें महसूस होता था जैसे कोई अतुल धन की लॉटरी मिल गई हो। बाबा से मिलने वाले लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे कि उनमें इतनी खुशी कहां से आती है, क्या कारण है। असल में तो ज्ञान गुण सागर, प्रेम सागर, आनंद सागर परमात्मा शिव उन आत्माओं की जन्म जन्मांतर की ज्ञान पिपासा तृप्त कर रहे थे। उन्हें अपार अतीन्द्रिय सुख दे रहे थे। बाबा नित्य नए गुह्य एवं रमणीय ज्ञान विज्ञान से लाभान्वित कर रहे थे। थोड़े ही समय में लोगों को लगने लगा कि उनकी आध्यात्मिक कमजोरियां काफी हद तक समाप्त हो गई हैं। जो पुराने कड़े संस्कार थे वे मिट गए हैं। उन्हें महसूस होता कि जिन मनोविकारों को वे दुर्जय मान बैठे थे वो कागज के शेर की तरह मानो पहले से ही मरे हुए थे। सभी को ये अनुभव हो रहा था कि वास्तव में पवित्र बनने के लिए घर गृहस्थ को छोड़कर जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने दिव्य प्रवचनों में बाबा कहते थे, वत्सो, कर्म सन्यासी अपने गृहस्थ एवं व्यापार को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री के संग में रहते हुए काम विकार को जीतना असंभव है और संसार में रहते हुए विकारों से अलिप्त रहना कठिन। परंतु ये सोच सही नहीं है। गीता के भगवान शिव बाबा शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग स्थापित करने आते हैं। वे कभी घर बार नहीं छुड़ाते। वे घर को स्वर्ग बनाने आते हैं। कारोबार करते सिर्फ विकारों का धंधा छोड़ना होता है। जब आप अपने घर में किचड़े को संभाल कर नहीं रखते हैं तो अपने मन में व्यर्थ संकल्पों का किचड़ा क्यों रखें। देखो, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आत्मा हो और प्रारंभिक स्वरूप में पवित्र थे। तो जबकि आपका स्वधर्म ही
पवित्रता एवं शांति है तो उसमें स्थित होना असंभव कैसे हो सकता है। आत्मनिश्चय रखेंगे और निराकार परमपिता परमात्मा शिव की स्मृति में रहेंगे तो पवित्र बनने का बल स्वतः ही प्राप्त होगा। योग एवं आत्मिक दृष्टि अपनाए बिना पवित्र रहना असंभव है। इसके अलावा परमात्मा ने कहा है कि उन्हें सारे विकार, पुराने खराब संस्कार, कमी कमजोरियां सौंप दो, तो बदले में वे पवित्रता, दिव्य गुण तथा जन्म जन्मांतर के लिए खुशी एवं आनंद के साथ स्वर्ग का स्वराज्य देंगे। क्योंकि ये दुनिया पहले स्वर्ग ही थी, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार रूपी विकारों के कारण ही नरक बनी है। आओ स्वर्ग बनाए मिलकर, आओ स्वर्ग बनाए मिलकर, कहती ये दुनिया सारी, कहती ये दुनिया सारी, जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश, हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। अब सबकी यही है आस, अब सबकी यही है आस। स्मृति से बदली दृष्टि वृत्ति, बदली कृति और प्रवृत्ति, दृष्टि बदली फैली अशांति, दूषित हुई है सारी प्रकृति। परिवर्तन कर ले स्मृति को, बनेगी दुनिया प्यारी, परिवर्तन कर ले स्मृति को, बनेगी दुनिया प्यारी। जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश, हम फैलाए ज्ञान प्रकाश, बदलेंगे धरा आकाश। अब सबकी यही है आस। ब्रह्मा बाबा की वाणी में इतना ओज एवं बल होता था कि बात सीधी लोगों के मन में जाकर लगती थी। बुद्धि के कपाट खुल जाते थे, आत्मा प्रभु स्मृति में टिक जाती थी, प्रभु से टूटा हुआ स्नेह जुट जाता था। बाबा के हर प्रवचन से अलौकिक संसार की सेवा करने की प्रेरणा मिलती थी। सभी को यही ख्याल रहता कि परमात्मा का परिचय देना है एवं सबका कल्याण करना है। वे नित्य प्रति वत्सों को समझाते रहते कि किस व्यक्ति को कैसे परमात्मा का परिचय देना है, कैसे उन्हें शिव एवं शंकर के बीच का भेद बताना है, कैसे उन्हें शिवरात्रि के असली रहस्य के बारे में बताना है। इस बारे में ब्रह्मा कुमारी ईशु दादी जी ने बताया है। ब्रह्मा बाबा ने हर एक देवी देवता के मंदिर में जाने वाले भक्तों के लिए अलग अलग पर्चे प्रकाशित करवाए थे। वे कहते थे कि हर शिवालय में जाकर भक्तों से पूछो एवं उन्हें समझाओ कि शिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है, परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि में कब आते हैं तथा क्या कर्तव्य करते हैं, कैसे वे कौड़ी तुल्य बन चुके भारत को फिर से हीरे तुल्य बनाते हैं। उनसे कहें कि अगर वे ऐसे अन्य रहस्यों को जानना चाहें तो उन्हें सेवा केंद्रों पर आने का निमंत्रण दें।
उन्हें परमात्मा के साथ श्री कृष्ण एवं देवी सरस्वती ब्रह्मा का भी सही सही परिचय दें। जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार, युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। मैं काल चक्र देख रहा हूं कि जब किसी व्यक्ति व दिव्य पुरुष के प्रति निश्चय पक्का होता है तो कैसे उसके प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव भी सहज ही उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा को निश्चय था कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव उनके शरीर रूपी रथ के रथी हैं और उनके माध्यम से अज्ञान के घोर अंधियारे में डूबे संसार को ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल, पवित्र एवं पावन बना रहे हैं, वैसे ही परमात्मा के बताए ज्ञान मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों के मन में इस निश्चय की नींव पक्की हो चुकी थी कि ब्रह्मा बाबा ही भगवान शिव के साकार माध्यम हैं। उनसे ही ज्ञान रत्न, तीनों कालों के गुह्य रहस्य, आत्मा के जन्म जन्मांतर की कहानी वे सुन रहे हैं। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि ब्रह्मा बाबा जिस अकाट्य तर्क से युक्त, दिव्य विवेक से संगत सत्य कथा सुना रहे हैं वह कोई मनुष्य आत्मा कर ही नहीं सकता। लोगों को एक ही भासना आई कि आत्मा के अलौकिक पिता अगर ब्रह्मा बाबा हैं तो पारलौकिक पिता परम पिता परमात्मा शिव हैं। इस तरह दूसरों का भाग्य संवारते स्वयं ब्रह्मा बाबा भी संपूर्णता की ओर बढ़ते जा रहे थे। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरे अमर का।